गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोग की तरफ से कमेंट आया था कि सर हिट का क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, तो हमने कभी बोला ही नहीं कि हिट क्वेश्चन यानी हिट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा हिट का भी 2-3 वॉल्यूम आपके पास जाएगा, जिसमें आपका धीरे धीरे सारा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था कि एक जो पैमाना होता है मेजरमेंट का, उसको दूसरे पैमाने पे कैसे बदला जाता है। दूसरी चीज हमने विशिष्ट ऊष्माधारिता से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किया था, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले चलते हैं लेटेंट हिट से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे। क्या होता है ये लेटेंट हिट, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेटेंट हीट, जिसको हिंदी में आप लोग गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हमने ये कहा था कि किसी भी वस्तु के, है ना, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत होती है, उसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ पे गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए, जब नियत ताप पर किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान, ठीक है, के अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम लोग वस्तु का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही था टॉपिक हमारा गुप्त ऊष्मा। अगर हम 1 ग्राम बर्फ लेते हैं, अब बर्फ हमारा ठोस के रूप में रहता है और हम पानी में उसको बदलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। 1 ग्राम बर्फ को हम पानी में बदलना चाह रहे, अवस्था में परिवर्तन हो रहा, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या कहीं ठोस से गैस भी मिल जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो उसके लिए जितना भी हमको ऊष्मा की जरूरत होती है ना, उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि हम लोग एकांक द्रव्यमान, ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा हम ऐसा यूनिट की बात कर ले, गुप्त ऊष्मा की ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका होता है जूल प्रति किलो ग्राम, ठीक है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा लोगों का कमेंट था कि सर बड़ा बड़ा लिखिए, आप लोग पॉज करके इसको लिखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज फालतू का नहीं पढ़ाया जा रहा। चलिए बिटा रहे हैं।
इसमें अब हम देखते हैं कि ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। तो पहला होता है टॉपिक जो हमारा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसमें हम लोग इसको हिंदी कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। हिंदी इसका होता है गलन की गुप्त ऊष्मा। दूसरा टॉपिक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें हम लोग बोलते हैं, इसमें अंग्रेजी होता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। हिंदी इसका हो गया एक गलन की गुप्त ऊष्मा। इसमें कहा जाता है कि किसी ठोस के एकांक द्रव्यमान के अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जो ऊष्मा की जरूरत होगी उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, जब यहां पे नियत ताप है जी, कांस्टेंट है ताप, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस का गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आईने की तरह साफ है। अब हम आते हैं बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए हमें 80 कैलोरी है ना प्रति ग्राम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा चाहिए। तो यहां पे याद रख लीजिए महामंत्र बर्फ के लिए। ठीक है, जो गुप्त ऊष्मा है बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा। हम दोनों में बात करते हैं। अगर एसआई में बात करते हैं तो हो जाएगा जाके 336 जूल प्रति किलो ग्राम। ठीक है, सीजीएस में बात करते हैं 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये होता है बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा, या बर्फ का गुप्त ऊष्मा पूछ देगा। अब हम यहां पे आते हैं, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? यही चीज जैसे जब एक टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है उसमें बढ़ा घटा नहीं करते हैं। यहां पे ठोस की जगह पे द्रव, ठीक है, किसी जब नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को, ठीक है ना, द्रव में बदलने के लिए। अब यहां पे पढ़ेंगे क्या
जब नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को, ठीक है, वाष्प में बदलने के लिए, ठीक है, जो भी हो, है ना, नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ठीक है। यहां पे महामंत्र लिख लीजिए, कि पानी के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, पानी के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। एसआई में होता है इसका 2.251 इंटू 10⁻⁶ जूल प्रति किलोग्राम। सीजीएस में 536 कैलोरी प्रति ग्राम। ये आंकड़ा कहीं कहीं 540 भी देता है, याद रख लीजिए, कहीं कहीं 540 भी आपको देता है, ऐसे 536 होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्या लेते हो, है ना। लेकिन चलिए यहां तक तो हो गया आपको। अब हम डिपेंड करता है, देख लीजिए यहाँ पे 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, ऐसे 540 भी लोग लेते हैं, है ना। तो लुसेंट्स में 540 दिया हुआ, तो ऑप्शंस देख के आप मार सकते हो, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में सोचना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल में हम 536 ही कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और बताते हैं, मिटा दें, चलिए मिटा रहे हैं। एक छोटा सा यहां पे आपका कॉन्सेप्ट है कि एक पानी जो होता है, उबलते जल की अपेक्षा जो उसका भाप होता है ना, जब मान लेते हैं गर्म पानी और एक पानी का भाप है, तो भाप में हमें जो जलन होती है वो ज्यादा होती है। क्यों ऐसा ज्यादा होती है? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की जो होती है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है महामंत्र पहला, ठीक है। उबलते जल की अपेक्षा, उबलते जल की अपेक्षा, ठीक है, भाप से जलने पर
अधिक कष्ट होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? तो कहता है कि जो भाप की, ध्यान से देखिए रीजन इसका, कारण क्या है इसका, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। इसका कारण क्या होता है? भाप की गुप्त ऊष्मा है ना, जल की अपेक्षा अधिक होता है। ये था महामंत्र 1। अब हम आते हैं दूसरी चीज। हो गया, मिटा दें। चलिए अब कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में नमक और सोडा मिला देने पर, ठीक है ना, यहां पे कहता है कि सोडा और नमक मिला देने पर गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -23 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम बर्फ लेते हैं तो उसमें नमक और सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है आइसक्रीम बनाने के लिए? तो सीधा लिखिएगा कि नमक और सोडा मिलाने पे जो होता है गलनांक जो होता है बर्फ का वो घट जाता है, जिसकी वजह से आइसक्रीम बनाने में हमें मदद मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट से कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, है ना, मिटा दें। चलिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, H बराबर L M। ये जो होता है कितना ऊष्मा की जरूरत होती है, गुप्त ऊष्मा जिसको नहीं ऊष्मा कहते हैं, जितना ऊष्मा जरूरत होगा इसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको हम लोग ठीक है, यही क्वेश्चंस इसी पे हम लोग बनाते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन से 50 ग्राम बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी बर्फ का टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलने के लिए
आवश्यक ऊष्मा। बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, हमने क्या शुरू में बोला था, नियत ताप, ताप ताप ताप। यहाँ पे ताप क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी ताप क्या है, तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, H बराबर 50 गुना। बाबू आपको बताया गया है कि बर्फ का गलना गलना गलना, ठीक है, गलनांक की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो कितना हो गया आंसर, 400, है ना। कैलोरी प्रति कैलोरी। तो 50 गुने हमने क्या कर दिया, 80, ठीक है। यहाँ पर 4000 कैलोरी की जरूरत। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में ध्यान से देखिएगा कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमने यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, ठीक है। ध्यान, बात समझिए, मिटा दे यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन था 50 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलना है। अब ध्यान से यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पांच ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलने में के लिए आवश्यक ऊष्मा, है ना। तो क्या लेंगे, H बराबर ml, m आपका 5 है भैया। लेटेंट हीट वाष्प का हम बता दिए 536 या 540, है ना। 540 अगर लेते हो तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, 40 25 200 यानी 2700 के आसपास कैलोरी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज्यादा भी नहीं उड़िए क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस का आपका मतलब ऐसा ही रहना चाहिए एग्जाम्स में जहां तक पैटर्न्स आप लोग का है। अब आइए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 200 कैलोरी ऊष्मा देने पर, ठीक है, यानी किसी को हम 200 कैलोरी ऊष्मा देने पर कोई वस्तु जो 10 ग्राम है, ठीक है, पदार्थ 10 ग्राम, जो 10 ग्राम है, तो अवस्था में परिवर्तन लाता है,
तो वस्तु की गुप्त ऊष्मा क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला तो वही है, H बराबर ml, हमको L निकालना है, गुप्त ऊष्मा 200 कैलोरी हम हीट दे रहे हैं। ये आपका कितना है 10 गुने L, L बराबर 20। ये L लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दें। चलिए देखिए ये क्वेश्चंस में लेवल है, ध्यान से देखिए। 10 ग्राम बर्फ जो -10 डिग्री सेल्सियस पर खत्म को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। बड़ा झोल है क्वेश्चन में बाबू, क्वेश्चन देखने के लिए छोटा है। आज इस क्वेश्चन को समझ लेना है ना। कमर कस के तैयार हो जाओ, कोरोना को दूर भगाओ, जानवर खाना बंद करो, है ना, मांस मछली सब बंद करो, कोरोना अपने आप दूर भागेगा। और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तापमान को हम 0 डिग्री पे ले जाएंगे। ये बर्फ है ना जी। फिर हम इसको यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, खत्म। अब हम बिना टेम्परेचर को चेंज किए नियत ताप पे 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफर है, यहाँ पे स्पेसिफिक, यानी हम इसको क्या कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ये जो केस है देखिए, तापमान चेंज हो रहा है विशिष्ट ऊष्मा, यहाँ पे तापमान सेम है गुप्त ऊष्मा। फिर यहां से हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पानी, अब इस पानी को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे गर्म करके। टेम्परेचर फिर चेंज हो रहा है स्पेसिफिक, यानी अब आइए अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में बदलेंगे। यानी टू यहां पे मान लेते हैं H1 हीट लग रहा है, यहां पे H2 लग रहा है, यहां पे H3 लग रहा है और यहां पे H4 लग रहा है। H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस सब कुछ जोड़ दो, आ जाएगा। ये डायग्राम याद कर लेना सीधा, जो भी दिया रहेगा यहाँ पे पहले 0 डिग्री बर्फ, 0 डिग्री पानी, 100 डिग्री पानी और 100 डिग्री वाष्प, ये याद करना आपको डायग्राम। ये डायग्राम याद कर लेंगे, क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। बाबू यहां पे ध्यान से देखिए, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये केस हो रहा है विशिष्ट ऊष्मा का। तो विशिष्ट ऊष्मा में हम लोग क्या पढ़े थे, H बराबर ms थीटा, यानी m हमारे पास 10 है। हम विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा होता है 0.5,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। कहीं नोट कर लो बउआ, नोट कर लो। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा हम लिखवा चुके थे, लेकिन जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन में था। यहां पे हम लोग लिखवा रहे हैं 0.5 कैलोरी, ठीक है ना, प्रति ग्राम और डिग्री, ठीक है, याद कर लीजिए। तो और पानी का भी होता है, पानी का भी होता है। चलिए, पानी का ये हम लिख दिए यहां पे, और हम लोग पानी का लिख ले, एक होता है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री लाइक दिस। चलिए ध्यान रखिए। और गुने थीटा, हमने थीटा का मतलब बताया था तापांतर, तापों में अंतर, तो 10 डिग्री। भैया इसको गुना कर दो, कितना होना चाहिए, 50। हाँ सर 50। H2 यहां पे देखिए 0 से 0 है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला ml, m कितना है भैया, 10 ग्राम, गुना आपको बताया गया था बर्फ का 80 कैलोरी है ना प्रति ग्राम, 80 दाहिए 800। H3 देख लीजिए बउआ, फिर देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वही ms थीटा, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं बगल में ms थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ml, याद रहेगा आप लोग को। यहाँ पे भी ms थीटा यानी 10 गुने पानी का बता दिए कि गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा इतना है, गुना टेम्परेचर का डिफरेंस बाबू कितना आ रहा है देख लीजिए, 100 डिग्री आ रहा है, 100 डिग्री 1000। इसको हम लोग बनाए फिर ms थीटा पे। H4 देख लो, 100 से 100 परिवर्तन हो रहा है, ml 10 गुने, जैसा कि आपको मालूम है 540, 5400 आंसर ml से बनाए। जोड़ दीजिए, H बराबर 50 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 5400। आप लोग का जोड़ हमसे अच्छा होगा जी, आप इसको जोड़ लीजिएगा, 15400, 800 जोड़ लो है ना, तो 5400, 6400, 7250। चलो ठीक है, ये आपने बना लिया। फिर से हम इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं, इसी क्वेश्चन पे फोकस करना, इसी से हमारा गुप्त ऊष्मा का न्यूमेरिकल यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगला वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें गुप्त ऊष्मा और क्या बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा दोनों को मिला के क्वेश्चंस देंगे, है ना। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास था कि 10 ग्राम बर्फ था और वो -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको हमको वाष्प में बदलना है। तो वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको मालूम नहीं बदलता है, तो भैया सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस जो बर्फ होता है तो उसके ताप को 0 डिग्री पे ले जाइए, क्योंकि 0 डिग्री पे बर्फ जमती है, तो 0 डिग्री पे हम बर्फ में बदल देते हैं। फिर वो बर्फ क्या होता है, पिघलता है ना, तो वो 0 डिग्री
आपका यहाँ पे पानी में बदल गया, ध्यान से इसी को याद रखना, -10 से 0 डिग्री बर्फ और 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री पानी और 0 डिग्री पानी से 100 डिग्री पानी और 100 डिग्री पानी से 100 डिग्री वाष्प। ये याद रखना आपको, ये महामंत्र के रूप में याद कर लीजिए, महाजाप के रूप में याद कर लीजिए, कोरोना को याद करके इसको याद कर लीजिए कि जिस साल कोरोना आया था उसी साल हमने इसको याद किया था, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये एक तरीके से आपके लिए महाजाप है, महामंत्र है, ठीक है, एकदम याद रखना है। पहले बर्फ को बर्फ टेम्परेचर चेंज, फिर बर्फ को हम लोग यहाँ पे पानी तापमान मिलेगा, अवस्था परिवर्तन, फिर टेम्परेचर चेंज तापमान आपके अवस्था परिवर्तन, हमने निकाल लिया। इस तरीके का आपका आंसर है। तो हम आपसे बहुत दूर नहीं हैं, ये हमारा हीट का लेटेंट हीट का वीडियो था। अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। हम धीरे धीरे सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास कैसे दिया जाता है। अगर हमें वीडियो जोड़ने का ऐप मिल जाता है तो हम बहुत जल्द ही आपका एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि हीट का लगभग न्यूमेरिकल हम ऐसा यहाँ पे आपको बना दें कि आपको इन फ्यूचर हीट में कहीं दिक्कत ना हो। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं और इस क्वेश्चंस को आराम से बनाने का प्रयास कीजिए। हम अगला जो फिजिक्स टेस्ट 5 जाएगा है ना, उसमें हम आपको ये क्वेश्चंस हीट का देंगे। ओके बाय।